सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन CNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 5 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इट इज़ द प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गेमेट्स unite forming a structure known as zygote which eventually develops into the fetus. निषेचन वह प्रक्रिया जहाँ नर और मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो अंततः भ्रूण में विकसित होता है। In the animal kingdom, the process of fertilization takes place in two ways. One where fertilization takes place externally, where the sperm egg fusion occurs outside the female body, known as external fertilization, and the other is where the sperm egg fusion occurs inside the female body. This is known as internal fertilization. पशु में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है। एक, जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहां शुक्राणु अंडे का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। और दूसरा वह है जहां शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है, यह आंतरिक निषेचन के रूप में जाना जाता है। ऑन द बेसिस एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। और इस आधार पर जानवरों को अंडपृजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत करते हैं। ओविपेरस एनिमल्स देखेंगे, अनप्रजनक, दीज एनिमल्स आर एग लेइंग, ये अंडे देने वाले जानवर हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व्ड बट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। आंतरिक निषेचन होता है लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। हार्ड शेल्स ऑफ एग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन वंस fetus matures, egg hatches। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल बर्ड्स, फ्रॉक्स, ऑल फिशेज। उदाहरण पक्षी, मेंढक, मछलियाँ। विविपेरस एनिमल देखेंगे, जरायुज बोलते हैं जिन्हें, बच्चे देने वाले जानवर। एनिमल्स गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज जानवरों के रूप में जाना जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो एंड फर्टिलाइजेशन बोथ ऑकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल डॉग्स, कैट, ह्यूमंस एटसेट्रा। निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला शरीर के अंदर होता है। उदाहरण कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि। अब यहाँ पर बच्चों एक टेबल है जिसमें बताया हुआ है डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, जो अंडपृजक हैं और जो जरायुज जानवर हैं उनके बीच में अंतर। तो देखिए यहाँ क्राइटेरिया है, आधार यहाँ पर ओविपेरस है, यहाँ विविपेरस है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। मीनिंग क्या होता है, अर्थ ले एग्स, ओविपेरस जो है अंडे देते हैं, और विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस, युवा को जन्म देते हैं। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों तरह का होता है, बाहरी और आंतरिक। विविपेरस में इंटरनल होता है, आंतरिक। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रायो, भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है। एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक, भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। और इसमें एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर, भ्रूण को मां से पोषक तत्व मिलते हैं। फोर्थ है चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने की संभावनाएं इसमें लेस एज एग्स आर लेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चूँकि कम होती है क्योंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, जो बाहरी वातावरण होता है वहाँ रखे जाते हैं। और इसमें मोर एज नरिशमेंट एंड केयर इज प्रोवाइडेड बाय मदर, पोषण और देखभाल माँ के द्वारा होती है।
एग्जाम्पल्स देखेंगे फिश, एम्फीबियन, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल्स। मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और सरीसृप। इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट, मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज एम्ब्रायो ऑफ ओविपेरस एनिमल गेट न्यूट्रिएंट्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। तो इसका आंसर आप लिख देंगे यहाँ से एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक। भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल। अंडप्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ आपको डिफरेंस दिखा हुआ है टेबल में, तो आपको बच्चों ये हेडिंग डालनी है एक तो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस, और ये 3-3 पॉइंट्स लिखने, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी ये टेबल बनानी है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सर्कल कर दिया। तो क्राइटेरिया में लिखेंगे आप मीनिंग फर्टिलाइजेशन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रायो। ओविपेरस के लिखेंगे लेज एग्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग यॉक। विविपेरस में ऐसी पॉइंट्स डालेंगे गिव बर्थ टू यंग वंस, इंटरनल एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर। सेम टेबल बनानी है, डिफरेंस शो करने हैं हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एज ओविपेरस और विविपेरस। निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक रूप में वर्गीकृत करना है। यहाँ पर देखिए इंसेक्ट्स, टाइगर, फिश, ह्यूमन को हमें कैटेगराइज करना है। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 3 में ओविपेरस इंसेक्ट्स एंड फिश, विविपेरस टाइगर एंड ह्यूमंस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। जो अंडे देने वाले हैं वो कौन से हैं, कीड़े और मछली, और बच्चे देने वाले कौन से हैं, टाइगर और मनुष्य, ठीक है। हमने कैटेगराइज कर दिया। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।